हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी। ये वीडियो मैं बंगाली में नहीं कर रही हूँ बिकॉज़ मेरे काफ़ी सारे हिंदी ऑडियंस भी हैं जो बंगाली नहीं समझ पाएंगे। दैट्स वाई आई एम गोइंग टू डू दिस वीडियो इन हिंदी। सो ये वीडियो बहुत हॉन्टेड होने वाला है, स्पूकी होने वाला है काइंड ऑफ, क्योंकि ये जो वीडियो है इसमें मैं अपना एक रियल एक्सपीरियंस बताऊंगी जो मेरे साथ हुआ है, और वो एक हॉरर इंसिडेंट है। मुझे नहीं पता आप लोग को कितना ये सच लगेगा और कितना झूठ लगेगा, बट मेरे साथ ये हुआ है, ये एक्चुअल है, और जो मैंने फेस किया है वो आप सभी के साथ आज इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। होप मैं अच्छे से अपनी बात को क्लियर आउट कर पाऊँगी इस वीडियो में। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विथ टुडेज स्पूकी वीडियो। एक बात क्लियर करना चाहूँगी कि मैं एक्चुअल में जो किस ईयर का है वो मुझे नहीं याद। मैं कंफ्यूज्ड हूँ, लेकिन मुझे इतना याद है कि ये प्रीवियसली 4 से 5 साल पहले की बात है। ठीक है, तो ये कोविड के पहले की बात है। तो कोविड ऑलरेडी हमारे 2-3 साल हो ही गए हैं कोविड को गए हुए। सो ये आई गेस ये बात है 2017 या 18 की। स्टार्ट करती हूँ फाइनली। ओके, सो बात है ये समर वेकेशंस की है ये, क्योंकि उसी वक्त मैं अपने नानी के यहाँ गई हुई थी, और मेरा जो नानी घर था वो पहले एक बिल्डिंग में हुआ करता था। अभी वो सोसाइटी में ही है, बट पहले अलग सोसाइटी था। तब की बात है ये, जब मेरे नानी लोग वहाँ रहा करते थे। मेरे वहाँ पे काफ़ी सारे दोस्त थे और बहुत अच्छे दोस्त थे। उसमें से मेरे दोस्त थे, 2 लड़के थे और एक लड़की मेरी दोस्त थी। टू बी ऑनेस्ट वो लोग बहुत अच्छे दोस्त थे मेरे। सो उस वक्त क्या हुआ करता था ना कि हम थे तो बहुत छोटे बच्चे थे, और हमें उतना पढ़ाई पे तो मन लगता नहीं था। तो हम हमेशा चाहते थे कि बस हम लोग खेल में बिज़ी रहे। तो उस वक्त में जैसे ही शाम के 5 बजते थे, हम सब दोस्त नीचे आके इकट्ठा हो जाते थे। मतलब नीचे इन द सेंस आप बोल सकते हो, जो गराज होता है ना नीचे, जो बेसमेंट होता है ना, वहाँ पे हम लोग सब आके एकजुट होते थे और वहाँ से हम लोग खेलना स्टार्ट करते थे। मेरे ग्रुप में जितने भी बच्चे थे ना, वो बहुत ज़्यादा एडवेंचरस थे। इवन मैं भी थी, मुझे इन सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट था, अभी भी है। मतलब हमने सोचा कि उस दिन हम रात तक रुकेंगे बेसमेंट में, हम रात तक उस दिन खेलेंगे। सो हमने सोचा कि कुछ हॉरर एक्सपीरियंस करते हैं। ओके, सो हमने डिसाइड किया कि आज जैसे ही लाइन कटने वाली है, मतलब जैसे ही बिजली जाएगी, वैसे ही हम जाके एक जगह पे छुप जाएंगे, हाइड एंड सीक खेलेंगे। तो हमने बहुत वेट किया और फाइनली 8 बज रहे थे जिस वक्त बिजली कट गई, और हम रेडी हो गए सब अपने अपने जगह पे छुपने के लिए। तो मेरा एक दोस्त था जो अचानक से गायब हो गया हम लोग के बीच में से। तो हम लोग बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो गए थे उस वक्त में, और हम लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की। करीब 10 से 15 मिनट के बाद उसके रोने का आवाज़ मिला हमें। सो हम तुरंत गए जहाँ से उसके रोने का आवाज़ आ रहा था। तो हम गए और हमने देखा कि हमारा दोस्त वहाँ पे बैठ के रो रहा है। हमने उससे पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो यहाँ पे, हम तो हाइड एंड सीक खेलने वाले थे, हम छुपने वाले थे अपने अपने जगह पे। तो उसने हमसे कहा कि मुझे एक बहुत बुरा चीज़ ख्याल आया। मतलब प्रीवियसली उसके फैमिली इश्यूज़ में कुछ हुआ था जो उसे याद आ गया था उस वक्त पे, और वो सोच के वो रोने लगा था। तो हमें थोड़ा सा वो चीज़ अजीब तो लगा, बट हमने उतना ध्यान नहीं दिया। हमने सोचा कि हो सकता है वो बहुत ज़्यादा सोच लिया होगा उस चीज़ को, और वो टेंस्ड हो गया होगा उसको लेके। तो हमने उतना ध्यान नहीं दिया उस चीज़ पे। मतलब हम जब अपने दोस्त को लेकर वहाँ से वापस आ रहे थे, हम 3 थे। मतलब मैं थी, मेरी फ्रेंड थी और उसका भाई था। तो हम तीनों जब उस लड़के को लेकर आ रहे थे अपने साथ, तो हमें ऐसा फील हुआ कि हमारे पीछे से कुछ लाइट या शैडो जैसा ऐसा पार हुआ। तो हम लोग वहाँ पे ऐसे फ्रीज़ हो गए। मतलब एक लगता नहीं है कि पूरे बेसमेंट में कोई नहीं है, ना कोई वॉचमैन है ना कुछ है, पूरा अंधेरा बेसमेंट है और उसमें हम लोग हैं सिर्फ 4 जन, उसके अलावा कोई नहीं। हमने क्या किया, हम वहाँ पे खड़े रहे
और हम लोग पीछे मुड़ गए, हम लोग सब पीछे मुड़ गए। मतलब जैसे मान लो मैं यहाँ खड़ी हूँ, मेरे पीछे से शैडो गया और मैं उधर मुड़ के खड़ी हो गई। मतलब जिस तरफ से शैडो जा रहा था हम चारों उस तरफ मुड़ के खड़े हो गए देखने के लिए कि कौन सा शैडो जा रहा है या क्या जा रहा है, वॉट एवर इट इज़। तो मुझे बोलते हुए मुझे खुद भी गूज़बम्स आ रहा है। बट उस वक्त हमने देखा कि एक आदमी फुल्ली ब्लैक में, मतलब उसका ड्रेस से लेकर उसके कैप से लेकर उसके जूते से लेकर सब कुछ ब्लैक था। एंड ही वाज जायंट जैसे इन द सेंस बोल सकते हैं ना कि उसका हाइट बहुत ज़्यादा था। मतलब आप समझो कि बेसमेंट का जो सबसे ऊपर वाला जो फर्स्ट फ्लोर होता है ना, उसका जो नीचे का फ्लोर होता है वहाँ तक वो सड़ गया था वो आदमी। हमें जहाँ तक लगता है वो कम से कम 8 या 9 फीट का तो होगा ही होगा। वो आदमी पार हुआ, जस्ट ऐसे पार हुआ, वो स्लोली पार हुआ। हमने अपनी आँखों से उसे चलते देखा है वहाँ से, ठीक है। और मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे सकती हूँ। जैसे हम लोगों ने बचपन में सुना था ना स्लेंडर मैन, ये बिल्कुल वैसा ही था, बिल्कुल स्लेंडर मैन के जैसा ही था। लेकिन आई डोंट नो ही वाज अ स्लेंडर मैन और व्हाट, बट वो ऐसे पार हुआ। हम लोग ऐसे देखते रह गए उसे। फिर 2 जो लड़के थे हमारे ग्रुप में, उन लोग ने सोचा कि हम लोग इस साइड से जाएंगे, मतलब ऐसे हम लोग हैं, सामने शैडो है और हम लोग इस तरफ से जाकर उसको पकड़ेंगे। तो वो जब लड़के दोनों गए तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था। जो कुछ भी हमने देखा था वो, हम ये तो नहीं कह सकते कि हमारे आँखों का धोखा था, बिकॉज़ सिर्फ मैंने नहीं देखा था, सब ने देखा था उस चीज़ को। और वो आदमी वैनिश हो गया, मतलब लिटरली वैनिश हो गया। बहुत देर बाद बिजली आई और फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम कुछ दिन तक बेसमेंट में नहीं आएंगे। उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें होने लगी हमारे साथ, बहुत सारी हॉन्टेड चीज़ें होने लगी हमारे साथ, जो कि मैं बोलना स्टार्ट करूँगी तो शायद एक मूवी बन जाए। लेकिन जो मेनली यहाँ पे था, जो मेनली हमारे साथ फर्स्ट जो हुआ था, वो मैं आप सभी के साथ शेयर की। और मैं ट्राई करूँगी कि उस चीज़ का फ़ोटो होगा तो मैं ज़रूर डालूँगी इस वीडियो में। अगर वो होगा तो मैं डेफ़िनेटली आप सभी को दिखाऊँगी यहाँ, या फिर यहाँ मैं उस फ़ोटो को लगा दूँगी, क्योंकि पता नहीं कैसे वो हमारे कैमरे में कैद हो गया था। मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि स्पिरिट्स घोस्ट कैमरे में कैद नहीं होते, वॉट एवर इट वाज, पता नहीं वो क्या था, बट जो भी हमारे कैमरे में कैद हुआ था मैं ज़रूर ट्राई करूँगी उसे दिखाने की। सो यही था मेरा हॉरर एक्सपीरियंस। उसके बाद हम उस दिन के बाद हम बहुत दिन तक नीचे मतलब खेलने नहीं आते थे, और नीचे आना हम लोगों ने टोटली बंद कर दिया था। उसके बाद तो नानी लोग वहाँ से शिफ्ट हो गए, वो लोग कहीं और चल गए। और यही था मेरा हॉरर एक्सपीरियंस, और इस चीज़ को मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हॉन्टेड चीज़ था मेरे साथ। और भी बहुत सारा चीज़ हुआ है, इवन हमारे जो मैंने कहा ना ये चारों के ग्रुप था हम लोग का, इनके साथ भी बहुत कुछ हुआ है, क्योंकि हम लोग चारों हमेशा एक ही साथ रहते थे, जब भी खेलने आया करते थे एक ही साथ रहते थे। तो हमारे साथ बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ हम लोगों ने फेस किया है, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप चाहते हो तो मैं ज़रूर वो सब चीज़ को भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। अगर आप और भी हॉरर स्टोरीज़ में इंटरेस्ट रखते हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, मैं ज़रूर उस चीज़ को भी आप लोगों के सामने डिस्क्लोज़ करना चाहूँगी। सो आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। सो चलते हैं अब नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, या फिर एक न्यू हॉरर स्टोरी के साथ, अगर आप लोग चाहोगे। सो चलती हूँ मैं अभी, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड लव यू ऑल।